फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी डाली से नित सीखो शीश झुकाना। Welcome to my garden. So one of the main highlight of my garden is this green lawn. तो इस पे पूरा ग्रीन घास उगा है जो धूपग्रास जिसको बोला जाता है, या हम अपनी भाषा में उसको जूप बोलते हैं. So it provides a very good contrast with the beautiful flowers in the background. और जो लोग मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं ये ऑलरेडी 100 टाइम्स देख चुके होंगे, बिकॉज आई एम ऑब्सेस्ड विद माई गार्डन व्यू एंड आई कीप शेयरिंग इट ऑन माई सोशल मीडिया. तो इस ग्रास की सीक्रेट वैल्यू भी है. तो इस ग्रास को हम अपनी पूजा वगैरह में यूज़ करते हैं गंगा जल का छींटा मारने के लिए, या जौ यूज़ करते हैं या फिर जूप को यूज़ करते हैं हम छींटा मारने के लिए पूजा में. सुबह सुबह इस घास पे बहुत ओस गिरी होती है और उसमें सुबह सुबह चलने से माना जाता है कि आपकी आंखों की रोशनी बढ़ती है और अदरवाइज़ भी आपकी हेल्थ के लिए वो बहुत अच्छा होता है. तो मैं प्रेफर करती हूँ कि सुबह जल्दी उठ के ओस वाले घास पे मैं या रनिंग करूँ या एटलीस्ट नंगे पाँव चलूँ. सो फर्स्ट फ्लावर जो मैं आपको अपने गार्डन में दिखाने वाली हूँ वो है डालिया. तो हमारे पास ये फ्लावर 5 कलर्स में है, वो सारे कलर्स दिखाती हूँ. सो दिस इज़ फर्स्ट वन, येलो कलर. तो थर्ड जो डहेलिया फ्लावर है वो है वाइट और मरून का मिक्सचर. और ये लास्ट है मरून कलर का फ्लावर. तो अगर हम डहेलिया के प्रोपगेशन की बात करें तो ये प्रोपगेट होता है बल्ब से जो अंडरग्राउंड प्रेजेंट होते हैं. और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा एरिया कवर करते हैं और एक प्लांट में बहुत सारे फ्लावर्स लगते हैं. यहाँ देखिए आप येलो वाला, कि हमने इसको यहाँ से बांध रखा है जिससे कि ये एटलीस्ट बहुत ज़्यादा जगह ना लें, पर ये अभी भी काफ़ी ज़्यादा जगह ले रहा है. सो नेक्स्ट फ्लावर जो मेरे गार्डन में अभी खिला है वो है लिली. So this is orange day lily. और मेरे पास इसका एक और वेरिएंट है विच इज़ वाइट इन कलर, आपको भी दिखाती हूँ. और ये हमारे गार्डन का सबसे प्रिटी फ्लावर है मेरे अकॉर्डिंग. कितना ज़्यादा प्रिटी है ये फ्लावर. अब मैं आपको एक और फ्लावर दिखाती हूँ. जो मेरे पीछे फ्लावर है जो आप देख सकते हैं, दिस इज़ ग्लैडियलस. तो ये पूरा एक स्टिक में लगता है, एक स्टिक में बहुत सारे फ्लावर्स लगते हैं. जो लिली और ग्लैडियलस है मोस्टली हम बुके के लिए यूज़ करते हैं. अगर आपको किसी को बुके गिफ्ट करना हो तो उसमें ये फ्लावर्स बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं. तो हमारे गार्डन में जो सबसे पहले फ्लावर खिलता है वो है ये पिंक रोज़. अभी तो ये काफ़ी कम हो गया, नहीं तो बहुत सारे फ्लावर्स खिले थे, अभी इतने ही बचे हैं.
जो रोज़ वाटर बनता है वो इन्हीं फ्लावर्स से बनता है, तो इनसे आप इजीली घर पे रोज़ वाटर बना सकते हैं इन फ्लावर्स से। ये एक ऑर्नामेंटल ट्री है जिसको डेकोरेटिव पर्पस के लिए ग्रो किया जाता है, और इसकी ये एवरग्रीन ट्री है। इसकी लीव्स हमेशा ही ब्यूटीफुल और ग्रीन रहती है। एक टाइम पे ये हमारे घर पे अराउंड 10 to 12 फीट बड़ा हो गया था, बहुत बड़ा हो गया था, और उस पर फिर स्नोफॉल गिर गई तो ये ट्री टूट गया। तो अभी ये वापस से ग्रो कर रहा है, तो अभी इतना ग्रो हो गया है। अगर आप इसकी स्टेम देखोगे तो देखिए कितनी मोटी है इसकी स्टेम। तो यहाँ पे हमारे घर की एंट्री में ये 2 ट्रीज़ है, एक यहाँ पे और एक ये पीछे। और जब ये फुल साइज़ में ग्रो हो जाते हैं तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं अगर आप इसके एक सर्कुलर शेप मेंटेन करो। तो जो मैंने आपको भी सभी फ्लावर्स दिखाए वो इस सीज़न में ग्रो होने वाले फ्लावर्स हैं। तो अभी कुछ फ्लावर्स और भी हैं हमारे पास जो अभी कुछ मानसून्स में ग्रो होंगे, और कुछ है जो विंटर्स में ग्रो होंगे। तो मैं उनकी वीडियोस पोस्ट करती रहूँगी सोशल मीडिया में, तो मेक श्योर आप मेरे को इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करें। मैं उसका लिंक आपको यहाँ दे दूँगी। अब मूव करते हैं सक्यूलेंस सेक्शन पे। तो सक्यूलेंस वो प्लांट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा वाटर रिटेन कर सकते हैं, और उनको उगने के लिए बहुत कम पानी चाहिए, तो वो परफेक्ट होते हैं हार्श क्लाइमेट के लिए। तो देखिए जैसे ये भी एक सक्यूलेंट है। अगर मैं आपको एक लीफ तोड़ के दिखाऊं तो इसका जो लीफ है इसमें बहुत ज़्यादा वाटर कंटेंट है। और इनकी एक और ख़ास बात होती है कि अगर मैं इनकी लीफ लूँ या इनकी स्टेम लूँ, उसको डायरेक्ट मैं सॉइल में डाल दूँ तो वहीं से रूट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे और वो प्लांट ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब देखते हैं मेरे गार्डन में कौन कौन से सक्यूलेंट्स हैं। कौन कहता है कैक्टस में सिर्फ कांटे ही ग्रो होते हैं? देखिए कितना ब्यूटीफुल फ्लावर खिला है यहाँ पे। हमारा अनदर क्लाइंबर प्लस सक्यूलेंट प्लांट है। अगर आप देखोगे इसमें कितने ब्यूटीफुल छोटे छोटे फ्लावर्स रखे हैं। पहले ये हमारी एंटायर वॉल को कवर करता था, घर के सामने वाली, फिर कुछ पार्ट इसका सूख गया तो हमने वो निकाल दिया। तो ये बहुत ब्यूटीफुल लगता है जब ये पूरा वॉल को कवर कर लेता है। तो अब बात करते हैं इंडोर प्लांट्स की। तो हमारे पास ज़्यादा इंडोर प्लांट्स नहीं है, तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ इसकी। एक टाइप का क्लाइंबर है, तो ये पूरे वॉल्स में क्लाइंब करेगा और बहुत ब्यूटीफुल लगता है, पर ये सिर्फ शेड में ही ग्रो करता है, इसलिए हम इसको इंडोर्स उगा रहे हैं। और इसकी लीव्स हमेशा ग्रीन रहती हैं। और सेकेंडली जो हमारे पास है वो है एलोवेरा। तो एलोवेरा एक टाइप का सक्यूलेंट है, पर इसको ये तो बाहर भी ग्रो कर सकता है। हमने इसको अंदर इसलिए रखा है क्योंकि विंटर्स में क्या होता है, जब स्नोफॉल होती है तो ये बिल्कुल ख़राब हो जाता है। हमने 2-3 बार ट्राई किया है तो ये पूरा ख़राब हो जाता है, तो इसको हमने परमानेंटली इंडोर शिफ्ट कर लिया है।
अभी अराउंड 2 वीक्स हो गए अपने फ्लावर्स को सूखते हुए। तो ये हमारे येलो फ्लावर्स है, ड्राइड येलो फ्लावर्स, और ये ड्राइड मरून फ्लावर्स, और जो हमारे रेड वाले फ्लावर्स थे वो इन्हीं में ही मिक्स हो गए हैं सूखते हुए। तो अब ये सूख चुके हैं, अब इनका हम बनाएंगे पाउडर और उससे बनाएंगे फेस पैक।